के धर्म में रहना और रहकर मर जाना श्रेष्ठ है, लेकिन अपने धर्म का परित्याग करना श्रेष्ठ। और आप लोग जो कहते हो ना हम तो दोस्ती यारी में शराब पी लेते हैं, यार दोस्ती यारी क्या होती है? आप यदि किसी की दोस्ती के लिए शराब पी सकते हैं, यदि आप उसकी दोस्ती के लिए शराबी बन सकते हैं, तो आपकी दोस्ती के लिए वो शराब मुक्त क्यों नहीं हो सकता? वो छोड़ क्यों नहीं सकता? आप उसकी दोस्ती के लिए शराबी बन गए, शराब पीने वाले बन गए, तो आपकी दोस्ती के लिए उसने शराब छोड़ी क्यों नहीं? आप ही क्यों पियो, वो क्यों ना छोड़े कि भाई साहब मैं शराब नहीं पीता, तुझे मेरी दोस्ती करना है तो मेरे जैसा बनना पड़ेगा। आप उसके जैसे तो बन गए, पर आप उसको अपने जैसे ना बना पाए। हमारे देश में कितने लोग ऐसे हैं, कितने ऐसे थे भूख से मर गए। गुरु गोविंद सिंह जी का नाम सुना होगा। अभी ये दिसंबर चल रहा है, ये वही काल चल रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चे दीवार में चुनवा दिए थे, सुना है? 2 बच्चे साहब, छोटे छोटे बच्चे थे, दीवार में 4 बच्चे थे, पर 2 युद्ध में मारे गए, 2 बच्चों को दीवार में। 2 युद्ध में शहीद हो गए, 2 वीर गति को प्राप्त हो गए। 2 बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया। हंसते हंसते उन बच्चों ने अपने आप को, वो कह तो रहे थे तलवार के नौक रख के कि छोड़ दो अपना धर्म, धर्म छोड़ दो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। उन्होंने क्या कहा? मार दो। उन्होंने क्या कहा? मार दो, पर हम अपना धर्म, धर्म से प्यार करो साहब, धर्म को समझो। प्राण जाए पर धर्म ना जाए, ये वो देश जहां धर्म के लिए लोग मर गए। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के कहूं, शराब पीना आपका धर्म नहीं है, मांस खाना आपका धर्म नहीं है, झूठ बोलना आपका धर्म नहीं है। बोलने दो जमाने को बोले तो, पीने दो मांस खाने, पीने दो शराब जमाने को पीने दो, खाने दो मांस जमाने को, तुम तो ना खाओ। उम्मीद तुमसे है, औरों से नहीं है। एक गधा, उसके जो धोबी था, वो धोबी आज गधे को लेकर गया चराने के लिए। तो गधे को चराने जब जंगल में गया तो धोबी को ना चमकीला पत्थर मिला। चमकीला पत्थर लाकर धोबी ने गधे के गले में टांग दिया, क्योंकि चमकीला था और अच्छा लगा। तो धोबी ने चमकीले पत्थर को धागे में बढ़िया पिरो करके और गले में, अब गधा चले तो चमकीला पत्थर चम 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 चमके, और गधे को बढ़िया जब वो नहलाता तो उसी चमकीले पत्थर से गधे को घिसता, साफ करता, निरमा साबुन लगा लगा के। एक दिन वहां से जौहरी गुजरा। जौहरी ने देखा, अरे ये तो बहुत बढ़िया वाला हीरा है। पर जौहरी को लगा यदि मैं डायरेक्ट बोल दूंगा कि ये हीरा है तो ये इसकी कीमत बढ़ा देगा, ये इसकी कीमत नहीं देगा, बहुत ज्यादा मांगेगा। तो जौहरी ने अपने तरीके से कहा, अरे भाई ये पत्थर कितने का दिया? कितने का? तो धोबी ने कहा, भाई पत्थर कितने का, फ्री में ले लो, तुम्हें पसंद है क्या? जौहरी बोला, हाँ मुझे पसंद है, मैं इस पत्थर के ना तुम्हें 5 रुपए देता हूं। उस धोबी को लगा पत्थर के 5 रुपए दे रहा बहुत है, हम तो दूसरा उठा लेंगे। अब वो धोबी को थोड़ी पता था कि हर चमकने वाला पत्थर हीरा नहीं है, उसे तो लगा जंगल में ऐसे बहुत है। उसने 5 रुपए में वो पत्थर जौहरी को दिया। जौहरी बड़ा खुश था कि करोड़ों का हीरा 5 रुपए में, और धोबी तो देकर चला गया जंगल की तरफ के फिर ले आऊंगा। लेकिन जैसे ही वो हीरा उस जौहरी के गोद में आया और हाथ में आया
तो वो हीरा टूट कर ना टुकड़े टुकड़े हो गया। जौहरी ने कहा, यार तू अभी गधे के गले पर था तब तो टूटा नहीं, अभी गधे की पीठ को साफ कर रहा था तब तो तू टूटा नहीं, और अब मेरे पास आया तो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। तब टुकड़े से आवाज आई, हीरे के टुकड़े से। हीरे ने कहा, जौहरी उस गधे को और उस धोबी को पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, उसे तो पता ही नहीं था कि मैं कौन हूं। पर जौहरी तुम्हें तो पता था कि मैं कौन हूं, फिर भी तुमने मेरी कीमत 5 रुपए लगाई। तो तुम जैसे जौहरी जब मेरी कीमत 5 रुपए लगाएंगे, तुम जैसे जानकार भी मेरी कीमत 5 रुपए लगाएंगे, तब तो मैं टूट कर टुकड़े टुकड़े ही हो जाऊंगा ना। क्या मतलब हुआ इसका? पाकिस्तान के लोग शराब पिएं, पाकिस्तान के लोग मांस खाएं, पाकिस्तान के लोग झूठ बोलें तो कोई बड़ी बात नहीं, बोलने दो, क्योंकि उनका बोलने का हिसाब है, बोलें। पर तुम भारतीय लोग, तुम सनातनी, कम से कम तुम तो शराब ना पियो, तुम तो मांस ना खाओ, क्योंकि तुम सनातनी हो, तुम वो जौहरी हो। धर्म की परिभाषा पाकिस्तानी क्या जाने, धर्म की परिभाषा तो सनातनी जानता है। और सनातनी होकर यदि तुम धर्म के सनातन धर्मी होकर के झूठ बोलोगे, मांस खाओगे, शराब पियोगे, तो वो धर्म रूपी हीरा तो टूट कर टुकड़े टुकड़े ही हो जाएगा ना साहब। क्योंकि उस धर्म रूपी हीरा को पूरी दुनिया में पहचानने वाला कोई है तो हिंदू है, सनातनी है। और तुम सनातनी होकर भी तुम शराब पियोगे तो छोड़ेगा कौन? तुम मांस खाओगे तो सही राह पर चलेगा कौन? और तुम झूठ बोलोगे तो सच बोलेगा कौन? किससे उम्मीद करें हम कि सच बोलेगा? पाकिस्तानी सच बोलेंगे? कौन बोलेगा सच? किससे उम्मीद है? जौहरी झूठ बोलेगा तो सच की उम्मीद किससे की जाएगी बताओ? आप शराब पिएंगे तो फिर किससे उम्मीद है? आप जैसे लोग यदि शराब पीने लग गए, आप जैसे समझदार लोग गलत राह पर चलने लग गए, तो सही राह पर कौन चलेगा? नाम बताओ, कौन चलेगा? आप झूठ बोलने लग गए तो सच कौन बोलेगा? आप निर्दयी हो गए तो दया कौन करेगा? इसलिए साहब, ना जाने दो अपने धर्म को। तुम्हारे बाप दादों ने सिर काट करके अपना तुम्हारी इस सनातन संस्कृति को, धर्म को बचाया। कितनी बार मुगलों का, अंग्रेजों का और बौद्धों का आक्रमण हुआ और हमारी संस्कृति को नष्ट। नालंदा में आग लगा दी, 11 महीने तक आग जलती रही। सारी संस्कृति को मिटाने का पूरा प्रयास हुआ, सारे गुरुकुलों को उजाड़ा गया अंग्रेजों के द्वारा, मुगलों के द्वारा। फिर भी यदि तुम्हारी संस्कृति जिंदा है तो उस पर गर्व कराओ, गर्व करो कि हमारे उन ऋषि मुनियों का, उन पूर्वजों का धन्यवाद दो जिन्होंने मरकर भी अपने धर्म को बचाए रखा। आज हमारे देश में गीता है। तुम्हें पता है गीता क्यों जिंदा है? अंग्रेजों ने तो सारी पुस्तकें जला दी थी, मुगलों ने तो सारे नालंदा में आग लगवा दी थी। किनके बल पर जिंदा है? कुछ लोगों ने इन पुस्तकों को जान से ज्यादा बच्चों को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, इन ग्रंथों को लेकर जंगलों में भागे, तब जाकर के ये चीजें बची। वरना आज तुम्हारे पास पढ़ने को गीता ना होती। उस जमाने में जब प्रेस नहीं हुआ करती थी, पुस्तकें नहीं छपती थी, उस जमाने में हस्तलिखित पुस्तकें होती थी, तो वो भी गिनी चुनी मात्रा में होती थी। उन्हें अंग्रेजों ने निशाना बनाया, सारे ग्रंथों को जलाया। नालंदा में आग क्यों लगवाई? क्यों? चाणक्य के पास सबसे बड़ा पुस्तकालय था, सबसे बड़ा ग्रंथालय था। इतनी आग, इतनी पुस्तकें थी चाणक्य के पास के आग को पुस्तकें जलाने में 11 महीने लग गए। आग कितने महीने जलती रही? लगभग 11 महीने। तब जाकर के नालंदा की आज भी वो खंडहर पड़ा है, आज भी गवाही दे रहा है अपने जलने की। फिर भी हमारी देश में संस्कृति है। ये देख रहे हैं, ये बच्चे बैठे हैं,
ये गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे हैं जो आज के इस युग में भी संस्कृत पढ़ के, वेद पुराण पढ़ के अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे ये 104 बच्चे हैं। ये सारे बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। ये दास अनिरुद्ध जो आपको कथा सुनाकर जो भी आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हैं, उसके बल पर वृद्ध माओं की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा और इन बच्चों की निःशुल्क शिक्षा होती है। कोई शुल्क नहीं लिया गया इन बच्चों से। इनको वो पढ़ाई पढ़ाई जाती है जो पढ़ाई हमने पढ़ी, जो हमारे गुरुजनों ने पढ़ी, जिस पढ़ाई के नाम से, जिस पढ़ाई को लेकर भारत जाना जाता है। हमारे यहां गुरुकुल होते थे। क्या होते थे? वो नष्ट किए गए। उनके नष्ट करने के बाद भी अनिरुद्धाचार्य जैसे लोगों ने आज भी उस गुरुकुल की परंपरा को बचाए रखा है। बची हैं वो परंपराएं। यदि हम भी शराब पीने लग गए, हम भी आपकी तरह मांस खाने लग गए, तो फिर सत्य को कौन बचाएगा? धर्म को कौन बचाएगा? इसलिए आपसे उम्मीद करता हूं कि आप शराब पियोगे तो धर्म की बात कौन करेगा? कौन समाज को सही मार्ग दिखाएगा? आप अपने बच्चे को किस मुंह से कहोगे कि बेटा शराब मत पियो? आप अपने मित्र को, आप अपने परिवार में किस मुंह से कहोगे कि तुम शराब मत पियो? क्या आप कहने के अधिकारी हैं? ऐसा शौक क्यों? ये कोई शौक मजाक चल रहा है? शौक ऐसे क्यों कि जो शौक तुम्हें शराबी बना दे? ऐसे शौक क्यों जो तुम्हें चरित्रहीन बना दे? आजकल शौक के नाम पर लड़के लड़कियां लिव इन में रह रहे हैं। ये शौक ही तो है। आग लगे ऐसे शौक में जो तुम्हें चरित्रहीन बना रहे हैं। ये शौक, पूरी रात तुम शराब पी के क्लबों में नाचते हो, पराई औरतों के संग, पराई मर्दों के संग। ये शौक, ये कैसा शौक है साहब? ये शौक नहीं है, ये विनाश काले विपरीत बुद्धि है। शौक नहीं है ये। इसलिए आज वादा करो कभी शराब नहीं पिएंगे। आप और आपके पिताजी कहां हैं? पियोगे शराब? सही बताओ। अब नहीं पीना। आप पियोगे? पक्का वादा? मान लें हम? वैसे शराबियों की कोई मानता नहीं है, एक हम मूर्ख हैं जो मान लेते हैं। मान लें? आप भैया नहीं पियोगे? छोड़ दोगे ना? सही। और कौन पीता है बताओ? ये सब पीते हैं। आप पीते हो शराब? ये तो मना कर रहे हैं। वो दोनों पीते हैं। चश्मा वाले भैया ना, क्यों पीते हैं? पीते हैं आप? अब नहीं पीना? छोड़ देंगे कि नहीं छोड़ेंगे? हाँ? क्या कह रहे हैं? धीरे धीरे, मतलब बुराई धीरे धीरे छोड़ेंगे, अच्छाई को धीरे धीरे। बुराई एकदम से क्यों नहीं? गलत को एकदम एक साथ क्यों नहीं? धीरे धीरे क्यों? शराब पीना अच्छा है, मांस खाना अच्छा है। आप लोग मांस भी खाते हैं? क्या पसंद करते हैं आप? मछली, मुर्गा, मुर्गी, अंडा, बकरा, बकरी, आदमी क्या खाते हैं? मछली, मुर्गी, बकरा और आदमी नहीं खाते हैं। मांस नहीं। अब बताओ, मैं आपसे सवाल करूं, क्या मरी हुई मछली को आप जीवित कर सकते हैं? क्या मरे हुए मुर्गी को आप जीवित कर सकते हैं? जब मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते तो किसी जिंदा को मारने का अधिकार आपको किसने दिया? अब आप कहेंगे महाराज जी मैं थोड़ी मारता हूं, मैं तो मरी मराई खा लेता हूं। तो ये बताओ, मरी भी तो वो आपके लिए। आप मुर्गी की दुकान में जाओ, वो तो मुर्गी पिंजरे के अंदर होती है जिंदा, लेकिन जैसे ही ग्राहक जाता है तो ग्राहक के जाते ही वो निकाल कर मार देता है। तो वो मरी किसके कारण?
उसकी मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? आप ना जाते उसकी दुकान तो क्या मुर्गी मरती? बोलो। तो उसकी मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? मारने वाला तो है ही पापी, लेकिन दोषी तो आप भी हैं। 50% यदि वो मारने वाला, तो 50% वो भी तो जिम्मेदार है जिसके कारण मरी। वो कारण कौन है? खाने वाला। कारण कौन? खाने, आपके कारण। तो आपको लगता नहीं कि आप जीव की हत्या करके गलत कर रहे हैं? क्या आपके पास दाल नहीं है, चावल नहीं है, रोटी नहीं है, सब्जी नहीं है, बादाम नहीं है, काजू नहीं है, फल नहीं है? खाओ। क्यों मुर्गी की टांग चूसना है? क्यों किसी की हत्या करके हत्यारा बनना है? याद रखना साहब, मानो ना मानो, आज अच्छा लग रहा खाओ, लेकिन जब हिसाब होगा ना तो ईश्वर सब देख रहा है। कोई बचा उसकी अदालत में? भीष्म पितामह जैसों को कर्मों का दंड बाणों की सैया पर लेटकर चुकाना पड़ा। एक सांप को फेंका था कांटों के ढेर पर, कुछ जन्म पहले कांटे पर फेंका सांप को पितामह भीष्म ने, तो वो पाप का दंड पितामह को भोगना पड़ा और बाणों की सैया पर लेट करके वो सांप के साथ किया अत्याचार चुकाना पड़ा। उसे कांटों की सैया पर लिटाया पितामह ने, तो स्वयं को बाणों की सैया पर लेटकर हिसाब चुकाना पड़ा। पितामह जैसों को हिसाब चुकाना पड़ा, तो हम और आप कौन हैं? चुकाना नहीं पड़ेगा? अभी तो मजा आ रहा है, हिसाब होगा तब पता चलेगा। सुधर जाओगे कि नहीं? आप भी खाते हैं मांस? इनके पिताजी नहीं। आप तो शराबी तक रह गए, बेटा आगे निकल गया। आप एक कदम चले, ये 2 कदम। इसे रोका नहीं गया तो आने वाली पीढ़ी 3 कदम जाएगी। समझ लो, संभल लो। इसलिए बिहारी जी ने आप लोगों को यहां बुला लिया कि संभाल लिया बिहारी जी ने। कोई पुण्य होंगे कि भगवान स्वयं चाह रहे हैं कि आप लोग संभल जाएं, इसलिए आपको बुलाया। इसलिए वृंदावन में बैठ के बिहारी जी हमसे कहवाना चाह रहे हैं कि इनको ये कहो कि संभले। ये हम नहीं कह रहे हैं, बिहारी जी चाह रहे हैं कि आप लोग संभल जाएं। ऐसे में आप लोगों का बहुत बड़ा भला है। समय रहते संभल गए। दुर्योधन ने समय रहते, यदि भगवान कृष्ण शांति दूत बन के गए थे ना दुर्योधन को समझाने, यदि दुर्योधन ने भगवान की बात मान ली होती तो सर्वनाश होता दुर्योधन का। ऐसे ही हम आपके शांति दूत बन करके आपसे कह रहे हैं संभल जाओ। हमारी बात जो मानेगा उसका कल्याण होगा, जो नहीं मानेगा, तो दुर्योधन ने नहीं माना तो परिणाम क्या हुआ? इसलिए भगवान सबको एक बार समझाते हैं, गुरु के रूप में समझाते हैं, माता पिता के रूप में समझाते हैं। हर व्यक्ति को गलती के बाद संभलने का एक मौका देते हैं। संभल जा, गलती हुई संभल जा, सावधान। फिर भी गलती हुई, तब भगवान ने कर्ण को भी समझाया था, तू दुर्योधन का साथ देकर गलत कर रहा मेरे भाई, कर्ण गलत कर रहे हो, समझाया था। कर्ण ने नहीं सुनी। तो गधे के गले में हीरा नहीं टूटा, पर जौहरी के हाथ में आकर टूट गया। क्यों? क्योंकि जौहरी भी जब कदर नहीं करेगा हीरे की, तो कदर करेगा कौन? धर्म की कदर आप नहीं करेंगे तो धर्म की कदर करेगा कौन? इसलिए आप वचन दीजिए हमें कि किसी भी हाल में प्राण जाए पर धर्म नहीं जाएगा हमारा। दशरथ जी मर गए, प्राण जाए पर धर्म ना जाए। वचन मीन्स धर्म। प्राण जाए पर धर्म ना जाए, धर्म नहीं जाना चाहिए। तो आप लोगों भी इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। प्रिय भक्तों, हमें पूरी उम्मीद है, आपसे पूरा विश्वास है कि आप मेरी हर बात को बहुत समझदारी से समझ रहे होंगे। तो भगवान, धर्म क्या है? यही धर्म। धर्म को बहुत करीबी से हमने समझा दिया आपको। समझ में आ गई बात? भगवान सगुण है कि निर्गुण, साकार कि निराकार? दोनों। ईश्वर साकार भी निराकार भी। भगवान के अवतार कितने हैं? 24। भगवान के कितने अवतार हैं? 24 अवतार।
सनकादि प्रथम अवतार भगवान से ब्रह्मा जी से प्रकट हुए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा अवतार बाराह जिन्होंने हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की। तीसरा अवतार नारद जी जिन्होंने भक्ति का प्रचार किया। चौथा अवतार नर नारायण जो धर्म की मूर्ति, धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से प्रकट होकर के और अपनी इंद्रियों को वश में किया, है ना। मैया जा रही हो, क्यों बुरा मान गई क्या? अब धर्म तो नहीं छोड़ोगी? कथा सुनते रहना मेरी माँ। तो जा रही हो, जल्दी आना फिर। टाटा मैया, टाटा, जल्दी आना। हाँ, कल फिर आना कथा में, या फिर टीवी पर या यूट्यूब पर सुनना। कपिल देव भगवान का जन्म हुआ। पांचवें अवतार कपिल देव भगवान, छठवें दत्तात्रेय जी, सातवें यज्ञ भगवान, आठवें ऋषभ देव जी, नौवें पृथु भगवान, 10वें मत्स्य भगवान, 11वें कच्छप भगवान, 12वें धनवंतरी, 13वें मोहिनी, 14वें नरसिंह, 15वें वामन, 16वां अवतार भगवान का हुआ परशुराम जी, 17वें वेदव्यास जी, 18वें श्री राम, 19वें बलराम जी, 20वें भगवान कृष्ण, 21वें बुद्धावतार, 22वें हरि अवतार, 23वें हंस अवतार और 24वें कल्कि अवतार होंगे संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ। भगवान के अवतार विषय अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान के अनंत अवतार हैं। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। शांति के लिए व्यास जी को नारद जी ने कहा, आपने भागवत जी नहीं लिखी, भगवान की लीलाओं का विस्तार नहीं किया, इसलिए शांति नहीं। तब नारद जी के कहने पर नारद जी ने आत्मकथा सुनाई। मैं दासी पुत्र था पर भगवत कृपा से ब्रह्मा पुत्र बना। और महाभारत से शुरुआत की भागवत जी की। महाभारत में 99 कौरव मारे गए। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? मैया, अच्छा बताओ, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? ये मैया बताएंगी। पीली नहीं बताओगी? नहीं नहीं, हम तो वहां थे ही नहीं महाराज जी, हम कैसे बता सकते हैं? आप बताओ, ये महाभारत क्यों हुआ? आप चारों बताओ। ये भैया जी, वो भैया जी, और बीच की दो मैया। महाभारत क्यों हुआ? कौन जिम्मेदार था? द्रौपदी? दुर्योधन जिम्मेदार नहीं था? आप लोग भी अच्छा बता रहे हैं, द्रौपदी जिम्मेदार है। महाभारत क्यों हुआ जानते हैं? क्यों हुआ? विचार किया कभी आपने? शास्त्रों पर थोड़ा विचार किया करो। बिना विचार के ना शास्त्रों का कोई अर्थ नहीं है। महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि सही बंटवारा नहीं हुआ। यदि पांडवों का और कौरवों का सही बंटवारा हो जाता, पांडवों को उनका अधिकार चाहिए था और पांडवों के राज्य को कौरव लोग हड़पना चाहते थे, दुर्योधन। यदि धृतराष्ट्र ने ठीक बंटवारा किया होता तो क्या महाभारत की स्थितियां उत्पन्न होती? भगवान कृष्ण यही तो कह रहे थे, दुर्योधन पांडवों को रहने को 5 गांव दे दो। यदि दुर्योधन शांति से 5 गांव दे देता तो क्या महाभारत होता? बंटवारे का तो लफड़ा था। लड़ाई किसकी थी? भाई हमें 5 गांव दे दो। भगवान ने कहा पांडवों को कितने गांव दे दो? 5। तो 5 गांव दे के वो पांचों भैया रह लेंगे। नहीं दिया तो फिर क्या हुआ? पांडवों का जो अधिकार था, हस्तिनापुर कौरवों की थी, धृतराष्ट्र और इंद्रप्रस्थ पांडवों की। इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली। दिल्ली किसने बसाई? धर्मराज युधिष्ठिर ने। फिर जुए में सब जीत लिया और 12 साल का वनवास दिया पांडवों को। 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आए, बोले भैया हमारा राज्य दे दो। अब बात हुई थी क्या 12 साल का वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लेंगे तो आपका राज्य हम वापस
कर देंगे। पर जब मांगा गया तो दुर्योधन ने कहा नहीं, हम नहीं देंगे, सुई की नोक बराबर हम नहीं देंगे, सुई की नोक बराबर। और जब उनका अधिकार नहीं दिया तो महाभारत की तैयारी हो गई। आपके घर में भी जो महाभारत होता है वो केवल सही बंटवारा ना होने के कारण होता है। यदि भारत देश का प्रत्येक पिता अपने बच्चों का सही सही बंटवारा करे तो कभी महाभारत की स्थितियां उत्पन्न नहीं होंगी। सही सही बंटवारा मतलब बड़ा बेटा और छोटा बेटा सबको बढ़िया बराबर बराबर दे दो, दोनों की राजी मर्जी ले लो, बेटे तुम खुश हो, और दोनों खुशी खुशी रहेंगे तो दोनों का प्रेम मोहब्बत आपस में बनी रहेगी। एक को बाप ने ज्यादा दे दिया, एक को कम दे दिया, एक को फ्रंट का दे दिया, एक को पीछे का दे दिया, तो उन भाइयों में आपस में खटास आ जाती है कि मेरे पिता ने मेरे भाई को ज्यादा दिया, मुंह फूल जाता है और दोनों भाई आपस में बातचीत करना छोड़ देते हैं, एक दूसरे के घर जाना छोड़ देते हैं। बाप तो अपना मर जाएगा लेकिन वो भाई आपस में सारी जिंदगी लड़ते रहेंगे कि नहीं जी ये तो मैं लूंगा, इसको ऐसे फ्रंट से नहीं बांटना, इसको आधा मेरा फ्रंट आधा तेरा फ्रंट। और बाप कैसे बांट के चला गया, आगे का बेटे को पीछे का दूसरे बेटे को, जबकि सामने से फ्रंट से दो भाग करने थे कि यदि 100 फीट का प्लॉट है तो 50 फीट फ्रंट तेरा, 50 फुट फ्रंट तेरा, पीछे का बैक तेरा 50 फीट, पीछे का बैक तेरा 50 फीट, ये बंटवारा था। लेकिन क्या होता है पूरा 100 फीट एक बच्चे को दे दिया जिससे ज्यादा प्यार था, पीछे वाले के पास अब रास्ते ही नहीं है जाने के लिए, अब वो रो रहा है, अब वो केस करेगा, कभी हमें रास्ता दिलाओ, कुछ तो चाहिए, हम बाप की औलाद है उसी की। अब बाप मर गया, सही बंटवारे ना होने से हमारे देश में जितने केस पड़े हैं वो भाई भाई के ज्यादा हैं। गलत बंटवारा, पिता लोग समझते ही नहीं, उनको लगता हम बहुत बुद्धिमान हैं, पर काम कई बार वो गलत कर जाते। जैसे हमारे देश में बंटवारा हो गया हिंदुस्तान पाकिस्तान, क्या जरूरत थी बंटवारा करने की? बंटवारा का परिणाम यह है कि आज तक आतंकवादी मारे नहीं मर रहे हैं, हाँ या ना? भारत का बंटवारा होना यह निर्णय सही था या गलत था? उत्तर दो जोर से। देखो आप लोग नहीं बोलते ना कुछ। भीष्म पितामह भी हंसी चुपचाप बैठे थे, जैसे आप लोग अभी बोल रहे हैं, चुप नहीं बोलेंगे, सुनेंगे। ऐसे भीष्म पितामह भी बोले नहीं खिंचने तो द्रौपदी की साड़ी, हमें क्या करना, चुप चुप रहना भी अपराध है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, सही था या गलत था? तो गलत को गलत क्यों नहीं कहते आप लोग जोर से? ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई सुन ना ले। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा गलत था। जिन्ना चाहता था पाकिस्तान, 2 थप्पड़ मारते जिन्ना को, क्यों चाहिए, तेरे बाप का है पाकिस्तान। देश आजाद हुआ ही था, आजादी का जश्न मना ही रहा था कि मूर्ख को एक देश चाहिए, 2 थप्पड़ क्यों नहीं जमाते? और बंटवारा क्यों? ट्रेनों से हजारों भारतीय कट करके बहनें आई, बच्चे आए, पुरुष आए। अब मैं सवाल कर लूं कि जो बंटवारे के समय हजारों हिंदू जो वहां से ट्रेनों पे कट कट के आ रहे थे, उनकी हत्या का जिम्मेदार कौन था? बोलो कौन था? वही लोग जिन्होंने गलत बंटवारा किया। इसलिए बंटवारा करोगे गलत तरीके से तो यही लाशें बहेंगी, शहर लाशें बिछेंगी, और बिछी आजादी के बाद देख लो आप। गलत बंटवारा ये समझते नहीं हो आप लोग। महाभारत की आज तक हिंदुस्तान पाकिस्तान का महाभारत चल रहा है, वो महाभारत तो 18 दिन में खत्म हो गया, ये महाभारत तो अभी तक चल रहा है और पता नहीं आगे कब तक चलेगा। 75 साल से तो चल ही रहा है लगभग। कौन है जिम्मेदार? जैसे धृतराष्ट्र ने गलत बंटवारा कर दिया, अपने पुत्रों के मोह में आकर के गलत बंटवारा कर दिया, पांडवों को सुई की नोक बराबर भी देना नहीं उचित समझा। ऐसे ही हमारे देश में भी आजादी के बाद जो गलत बंटवारा हुआ उसका परिणाम है कि आज तक हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है।
कितने निर्दोष लोग हर साल मारे जाते हैं, उस आतंकवाद की बलि चढ़ जाते हैं। गलत बंटवारा का परिणाम है या नहीं? बोलो हाँ। और वो जो जिनके कारण हजारों निर्दोष लोगों की लाशें ट्रेनों पर आई, जमाना उन्हें कहता है दे दी हमें आजादी, खड़ग बिना ढाल, वाहरी ढाल। वाह, सबको मरवा भी आपने दिया और अहिंसा के पुजारी भी आप बन गए। सोचिए उनके साथ क्या गुजरा होगा, जो रातों रात अपने बच्चों को लेके भागे होंगे, अपना घर छोड़ करके, अपनी जमीन जायदाद छोड़ करके, अपने जेवर छोड़ करके, सारी जिंदगी कमाया होगा और सब छोड़ के एक पल में कि चलो भैया देश बट गया, चलो 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 भागो। कहां कहां कौन कौन भागा, जितने आ गए वो तो आ गए, कितने मर गए कोई हिसाब नहीं है साहब उनका। जो मर गए उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। बूढ़े लोग जरूरी नहीं है कि जो निर्णय करते हैं हर निर्णय सही हो। मेरी अपनी पर्सनल, जब मैं समझा इस चीज को तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल गलत निर्णय था। जो जिद कर रहे थे उन्हें 2 थप्पड़ मार के बिठा देते चुपचाप। क्यों जी? अरे बंटवारा करना था तो अपने घर का करते, अपने बाप की संपत्ति का करते। देश की संपत्ति का बंटवारा करने का तुम्हें अधिकार किसने दिया था? तुम अपने बाप की दौलत का करते ना बंटवारा, जो तुम्हारे बाप ने तुम्हें दी है। तुम देश के बाप काहे बन गए? देश के बाप भगवान है। धरती के पिता कौन? तुम्हें वो माता, अच्छा पिता तुम्हें, भगवान बाप है सबके। तुम कब से बाप हो गए? झूठे ही बाप। इसलिए आप लोग अपने बच्चों का बंटवारा सही करना। यदि नहीं किए तो सारी जिंदगी महाभारत होगा। और महाभारत जब हुआ तो कौरवों का नाश हो गया, क्योंकि कौरव अधर्म के साथ थे। कौरव किसके साथ थे? जोर से, अधर्म के साथ। और हमेशा जीतता कौन है? धर्म। भगवान कृष्ण किनके साथ थे? धर्म के साथ। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करना चाहिए। इसलिए आप लोग इन कथाओं से ना, ये कथाएं केवल सुनने की नहीं है, उतारने की है। यदि इन कथाओं के अकॉर्डिंग कोई जीवन जिए, हर बात का उदाहरण शास्त्रों से ले और सीखे, तो वो जीवन में खुश रहेगा। ये जीवन खुश रहने के मंत्र हैं। प्रसन्न रहो। तो कैसे प्रसन्न रहोगे? बिल्कुल पारदर्शिता हो बंटवारे में। ये सिंपल है। महाभारत में 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। भीम भैया ने अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारता है और अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों को दुर्योधन के सामने पेश करता है। ये रहे आपके 5 पांडव। दुश्मन दुर्योधन ने देखा ये पांडव नहीं, तो पुत्र हैं। द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझकर अश्वत्थामा ने 5 की गर्दन उड़ा दी। और द्रौपदी ने जब सुबह देखा कि मेरे पुत्र मारे गए, अश्वत्थामा को पकड़ के लाया गया द्रौपदी के सामने। द्रौपदी ने कहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया। द्रौपदी ने कहा कि मेरे पुत्रों को भले इसने मारा, लेकिन ये गुरु पुत्र है, क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? देखो, जो माँ होती है ना, वो तो माँ होती है। माँ की जगह ना कोई नहीं ले सकता। कितना भी अपराध करे बच्चा, लेकिन एक बार कान पकड़ के माँ से सॉरी कह दे, सब भूल कर माँ गले लगाती है। और द्रौपदी एक माँ है। और आओ हम सब माँ की आज पूजा कर लेते हैं और माँ का आदर कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग माँ की सेवा करते हो? आपकी माँ कहाँ है? हाँ,
माँ की आरती उतारते हो आप कभी? नहीं। माँ के पांव धोते हो कभी? धोए कभी? माँ के पांव धोकर माँ के पांव का चरणामृत पिया करो। गंगा जल से अधिक पवित्र होता है माँ के चरणों का चरणोदक। आप करते हो अपनी माँ की सेवा? पांव धोते हो माँ के? आरती उतारते हैं माँ की? नहीं, नहीं उतारनी चाहिए। फिर नवरात्रि आती है ना, हम माटी की मूर्ति लाते हैं, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, खूब आरती पूजा होती है। माटी की माता जी की तो खूब आरती उतरती है, पर जो सच्ची की तुम्हारी माता जी, उनकी आरती आप कभी नहीं उतारते। क्यों? वो माता जी नहीं है। अरे वो तो वो माँ है जिसने आपको बनाया। माँ यदि कहीं होती है ना तो यही तो माँ है। भगवान कहीं होता है तो यही तो भगवान है। माँ से बड़ा भी कोई भगवान होता है तो आप मुझे बताओ। माँ और भगवान ये पर्यायवाची है। जिसे आप भगवान कहते हैं उसी का नाम है माँ। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। तो भगवान का नाम माँ है और माँ का नाम भगवान है। इसलिए आपकी जो माँ है वो कौन है? इसलिए भगवान को किसकी तरह रखो? भगवान की तरह। कभी समय निकालो, माँ की आरती उतारो, माँ का सम्मान करो, माँ की सेवा करो। आजकल के बच्चे इतने व्यस्त हैं कि अपनी माँ के लिए समय नहीं। कभी आप माँ से ये तक नहीं पूछते माँ स्वास्थ्य कैसा है, दवाई ले ली क्या, माँ आज आपने खा लिया, पूछा करो माँ खा लिया आपने, माँ स्वास्थ्य कैसा पूछा करो, माँ के पास बैठा करो, माँ के पांव दबाया करो। आपकी माँ ने आपकी मालिश की कि नहीं बचपन में? जब आप छोटे से थे हाथ पांव पकड़ पकड़ के नहीं तेल लगाती, मालिश करती, लोई करती, आटे और हल्दी की लोई करती, मेरा बेटा गोरा हो जाए। खूब बढ़िया तेल लगाया ताकि हड्डी मजबूत हो जाए। हाँ या ना? तो आपकी माँ ने जब आपके पांव दबाए, पांव की मालिश की, तो आप बड़े हो गए हैं तो आपको माँ के पांव की मालिश नहीं करनी चाहिए? कर्जा नहीं चुकाना चाहिए? भाई लिए हो तो देना नहीं चाहिए? कहां देते हो आप लोग? पांव दबाते ही नहीं। बहुत बच्चे जो दबाते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। आप दबाते हैं पांव? नहीं। आप दबाते हैं पांव? फिर नहीं, क्यों नहीं दबाते? आप लोग दबाते हो अपनी माँ के पांव? माँ के पांव दबाया करो। नहीं दबाना चाहिए कि नहीं दबाना चाहिए? क्यों भैया आप बताओ। ओ भैया, माँ के पांव दबाने चाहिए? आप दबाते हो? आज से दबाना, 5 मिनट जाना माँ के पास बैठना और पांव दबाना। ये ऋण है मेरे हर बेटे के ऊपर माँ का। मेरी माँ ने मेरी मालिश खूब की थी, आपकी माँ ने की कि नहीं? हाँ, किस किस की माँ ने उसकी मालिश की है? किस किस की माँ ने उसको बढ़िया पांव में और पूरे शरीर में तेल लगा के बढ़िया मालिश की, मसाज की ना? क्यों आपकी माँ ने नहीं की? आपकी माँ ने नहीं की? तो अब आपका धर्म है कि माँ के उस ऋण को, अब माँ के पांव में तेल लगाओ, अब माँ के चरण दबाओ, अब माँ की सेवा करो। क्यों जी करना चाहिए? पैसे में अंधे ना हो जाओ साहब। इंसानियत, आनंद सेवा में है। पैसे भी कमाओ, पत्नी के लिए समय है ना तो माँ के लिए भी समय निकालो। एक आदमी बोला महाराज जी हमारे पास समय नहीं होता माँ के लिए, पर हमने 2 नौकर लगा रखे हैं माँ की सेवा में। तो हमने कहा 2 नौकर पत्नी से प्यार करने के लिए भी लगा दो, कि हमारे पास समय नहीं है, तू प्यार करता रहना। प्यार पत्नी से खुद करेगा और माँ की सेवा नौकर से कराएगा। तब पत्नी से प्यार करने के लिए भी 2 नौकर लगा दे, तू लोग करता रहना, हमें तो समय नहीं मिलता। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन,
मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। तो माँ की सेवा किया करो। कितनी बढ़िया है ना हमारी माँ। हाँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तो फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। अखियाँ दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। माँ की आंखें दर्द करने लगती हैं बच्चों के लिए रोते रोते। जब बच्चा रोता है ना तो जागती है माँ, वो रोता है चुप कराती है। जब वो नहीं चुप होता तो उसके रोता हुआ देखकर माँ भी रोने लग जाती है। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ।
पच्छ